सो दोस्तों, फेडरल बैंक लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर डिस्क्लोज कर दिए। कंपनी ने किसी भी प्रकार का इस क्वार्टर में बोनस स्प्लिट या फिर डिविडेंड जैसा अनाउंसमेंट नहीं किया। ये आपने पहले ध्यान में रखना है। रुपीज इन लैक्स में जो है हमें अमाउंट्स बताई गई है। कंसोलिडेटेड नंबर से हम पढ़ेंगे जून मार्च जून का जो है सीक्वेंस कंपनी ने दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी की टोटल इनकम कैसी रही। तो कंपनी की इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है लैक्स में, मैं आपको करोड़ में बता रहा हूँ, वो है 8,315 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 8,155 करोड़ और पिछले साल कंपनी की टोटल इनकम थी 7,663 करोड़। तो 7,600 की 8,300 हो चुकी है। ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली 8,100 की 8,315 हो चुकी है। तो क्वार्टरली भी कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया है। बाद में देख लेते हैं कंपनी ने इंटरेस्ट इनकम कैसी कमाई है। तो कंपनी ने कुल जो इंटरेस्ट इनकम कमाई है इस क्वार्टर में वो है 7,150 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने इंटरेस्ट इनकम जनरेट की थी 7,107 करोड़ और पिछले साल कंपनी ने 6,727 करोड़ की जो है इंटरेस्ट इनकम जनरेट की थी। तो 6,700 की 7,100 हो चुकी है। ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली भी 7,107 की 7,150 हो चुके हैं। तो क्वार्टरली भी स्लाइटली अप कंपनी की इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल रही है। बात करेंगे कंपनी के कुल खर्चों की। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में टोटल खर्चे किए हैं 6,608 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने खर्चे किए थे 6,558 करोड़ के और पिछले साल कंपनी ने खर्च किए थे 6,086 करोड़ के। तो 6,086 के खर्चे 6,600 हो चुके हैं। ईयरली बहुत ही खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और 6,558 करोड़ के खर्चे 6,608 करोड़ हो चुके हैं। यानी कि क्वार्टरली भी कंपनी के खर्चे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो देखने को मिल रहा है 1,707 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1,596 करोड़ और पिछले साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1,577 करोड़। तो 1,577 का 1,707 हो चुका है। ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस। क्वार्टरली 1,596 का 1,707 यानी कि क्वार्टरली भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करें कंपनी के टैक्स के पहले के प्रॉफिट की, सीधा जो है हम नेट प्रॉफिट ही देख लेते हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो है 946 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 1,108 करोड़ और पिछले साल जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट था 1,040 करोड़ के आसपास। तो 1,040 का 946 हो चुका है और पिछले क्वार्टर से भी अगर हम कंपेयर करें तो 1,108 करोड़ का देखने को मिल रहा था जो घटकर 946 करोड़ हो चुका है। तो क्वार्टरली ईयरली कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू वगैरह हमें अच्छा देखने को मिल रहा है लेकिन कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से जो है कंपनी हमें इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से खराब परफॉर्मेंस देती हुई देखने को मिल रही है। बात अगर करें कंपनी की ईपीएस की तो वो है 3 रुपए 74 पैसे का इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर में था 4 रुपए 44 पैसे और पिछले साल 4 रुपए 21 पैसे का ईपीएस कंपनी ने जनरेट किया था। सो 4 रुपए 21 पैसे का 3 रुपए 74 पैसे हो चुका है ईपीएस। ईयरली डाउन देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली 4,44 का 3,74 हो चुका है। तो क्वार्टरली भी कंपनी का ईपीएस हमें डाउन ही देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट ही हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद में बैंक्स में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है देखना कि कंपनी का जो है एनपीएस वगैरह किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। तो देखेंगे परसेंटेज वाइज कंपनी की एनपीए। तो कंपनी की इस क्वार्टर की नेट एनपीए 0.48%, पिछले क्वार्टर में थे 0.44% और पिछले साल 0.60 की एनपीएस देखने को मिल रहे थे। तो 0.60 के 0.48 हो चुके हैं। ईयरली कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली भी कंपनी की एनपीएस जो है हमें हल्के से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जो आप नेगेटिव पॉइंट मानकर चल सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो देखने को मिल रहे हैं 11.5% की। पिछले क्वार्टर में 13.46% थी और पिछले साल 13.93% की नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रही थी। सो ईयर ऑन ईयर देखे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे, कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हमें घटती हुई देखने को मिल रही है। उसके बाद में अगर हम बात करें कंपनी के प्रोविजंस के बारे में तो इस क्वार्टर में कंपनी के प्रोविजंस है
400 करोड़ के, पिछले क्वार्टर में थे 138 करोड़ और पिछले साल 144 करोड़ के प्रोविजंस देखने को मिल रहे। तो कंपनी के प्रोविजंस भी बड़े दोस्तों, कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी की एनपीएस हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो रिजल्ट जो है कंपनी के बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। कल के दिन जो है या फिर मंडे को कह लो, ये कंपनी जरूर बड़े बड़े निवेशकों के रडार पर रहेगी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।